हेलो नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। पहले भी हमने इसके 3 वीडियो कर चुके हैं, अभी ये इसका चौथा वीडियो है। अक्टूबर महीने में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है पीएम धन धान्य कृषि योजना। पीएम धन धान्य कृषि योजना, तो इसमें क्या दिया हुआ है? पीएम धन धान्य कृषि योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। राजस्थान के इसमें 8 जिले शामिल हैं: बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, जालोर व पाली। उसके बाद हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर 5 जलापूर्ति परियोजनाएं दी हुई है। तो इन 5 जलापूर्ति परियोजनाओं में शामिल कौन कौन सी है वो अपन देख रहे हैं। करौली सवाईमाधोपुर जिलों के लिए चंबल नदी से जलापूर्ति परियोजना दी हुई है, यानी करौली और सवाईमाधोपुर के लिए चंबल नदी, अलवर और भरतपुर के लिए चंबल नदी, धौलपुर एवं भरतपुर जिलों के लिए काली तीर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों के लिए जाखम। आपको दिया हुआ है कि ये जाखम डैम से जलापूर्ति चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिला। सीकर एवं झुंझुनू जिलों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये अपने को इस प्रकार से शामिल 5 परियोजनाएं याद रखनी है। इसके बाद दिया हुआ है विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, जो अभी हाल ही में खूब चर्चित है। यह है वोटर लिस्ट अपडेट करने हेतु। 27 अक्टूबर 2025 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 12 राज्यों में स्टार्ट की थी और राजस्थान में SIR की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से चालू तथा 14 फरवरी 2026 तक ये प्रक्रिया चलने की बात है। फिर इसमें आगे दिया हुआ है नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी। ये कहाँ पे हुआ याद रखना है, JECC सीतापुरा, और कब हुआ? 13 से 21 अक्टूबर 2025 तक। उद्घाटनकर्ता कौन थे? केंद्रीय मंत्री अमित शाह है। ये अपने को याद रखना है और अभी हाल ही में भी अमित शाह जयपुर दौरे पर थे। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तो पोषण माह में अपने को याद रखना है राजस्थान का स्थान दूसरा है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया और इसकी जो थीम है वो याद रखनी है, सही पोषण स्वस्थ जीवन। सही पोषण स्वस्थ जीवन, ये अपने को इसमें याद रखना है। इसमें फिर आगे इसमें दिया हुआ है राजस्थान डिजीफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026। ये अपने को 4 से 6 जनवरी 2026 जयपुर में, ये पहले से ही निर्धारित हो गया था, तो अपने को ये याद रखना है। 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला, इसमें 2 अक्टूबर 2025 को कोटा में 132वें राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया गया और सबसे ऊंचे रावण पुतले का इसमें रिकॉर्ड रखा गया। तो अपने को ये याद रखना है, सबसे ऊंचा जो रावण पुतला जो रिकॉर्ड है वो इसी दशहरे मेले में, और इसका नामांकन कितने नंबर का है? ये 132। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 23 से 25 अक्टूबर 2025 को जैसलमेर में। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉर म्यूजियम में नव विकसित शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया। याद रखना है, शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क ये कहाँ पे हैं? जैसलमेर में। फिर इसमें दिया हुआ है नमन सेंटर पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण हेतु सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप, ये इसमें अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है। 71वां वन्य जीव के लिए अपने को याद रखना है कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक वन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? वन विभाग द्वारा। और शुभारंभ नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? नाहरगढ़ जैविक उद्यान। उसके बाद में @150 यानी सरदार @150 यूनिटी मार्च जो है अभियान, वो 6 अक्टूबर 2025 को
150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 1 अक्टूबर 2025 को कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, इसको याद रखना है भाई कि ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है, वो 1 अक्टूबर 2025 से। फिर इसमें आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हरियालो राजस्थान महाअभियान प्रगति रिपोर्ट। इसमें अपने को याद रखना है कि ये जो 7 अगस्त 2024 हरियाली दिवस के अवसर पर करौली जिले के स्पोट्रा से प्रारंभ हुआ और 2025 में पौधारोपण में शीर्ष व निम्नस्थ स्थान है। तो शीर्ष में है जयपुर, अपन इसको देख सकते हैं जूम करके, शीर्ष में है जयपुर और निम्नस्थ में है डीडवाना। फिर इसमें क्रम में 2 नंबर पे है जैसलमेर, 3 नंबर पे है भीलवाड़ा। तो अपने को जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा क्रम से याद रखना है। ये पौधारोपण सर्वाधिक यहाँ पे हुआ है और निम्न हुआ है डीडवाना कुचामन, खेरथल तिजारा और फलोदी। उसके बाद इसमें दिया हुआ है NCISM रैंकिंग। NCISM रैंकिंग में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने ग्रेड A के देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। NCISM मतलब नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर दिया हुआ है विकसित राजस्थान @2047। इसमें अपने को याद रखना है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति की फुल फॉर्म है ये, इसके सहयोग से तैयार किया गया और इसमें जो संकल्प है वो है सशक्त नागरिक, सतत विकास एवं पारदर्शी शासन। और इसमें 4 स्तंभ दिए हुए हैं, 4 स्तंभों को याद रखना है। पहला स्तंभ इसमें दिया हुआ है G फॉर ग्रीव, यानी कि नाम इसमें है ज्ञान, तो ज्ञान में अपने को याद रखना है G फॉर ग्रीव, Y फॉर यूथ और A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति के लिए। ठीक है, तो ये अपने को इसमें याद करना है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है और पिछले जी एग्जाम हुए उसमें पूछा गया है। तो 2028-29 तक $350 बिलियन और वर्ष 2047 तक 4.3, यानी 4.3 को ऐड करते हैं तो 7 और लास्ट में 7, तो 7 को 7 से ऐड कर लो, ट्रिलियन डॉलर में याद करना है इसकी अर्थव्यवस्था बनाना। 2047 तक स्कूलों में 100% नामांकन करना, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक करना, राज्य निर्यात को 5 गुना तक बढ़ाना, ये इनके मुख्य लक्ष्य हैं। फिर इसमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट तक करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। फिर इसमें आगे दिया हुआ है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जो जयपुर दौरा, इसमें 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे का दौरान उन्होंने कौन कौन सी कार्यों का लोकार्पण किया। देखो, खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू, लव कुश वाटिका जोरमा उदयपुर, बायोगैस प्लांट स्थापना गौशाला उदयपुर एवं पाली, इनकी इन्होंने कार्यों का लोकार्पण किया। रिको द्वारा बस निर्माण कार्य इकाई हेतु भूमि आवंटित, और ये है कहाँ, घिलोट। 18 अक्टूबर 2025 को रिको ने घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की, और यह प्रदेश का पहला बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। ये अपने को मुख्यतः याद रखना है, पहला है। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अध्यादेश में प्रमुख जो प्रावधान दिए हुए वो याद रखने हैं। इसमें जो काम करने वाले की जो उम्र है वो 14 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए। प्राथमिक इसमें 14 से 18 वर्ष की उम्र। श्रमिकों की दैनिक आय कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 10 घंटे नियत होगी। ओवर टाइम करने की अधिकतम सीमा पहले 3 माह थी, अब 144 घंटे तक की जाएगी। सेंटिनल स्ट्राइक ये 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से आयोजन किया गया। ऑपरेशन एंटीवायरस साइबर अपराध पर नकेल कसने हेतु भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर द्वारा राजस्थान के जयपुर रेंज में चलाया गया। ऑपरेशन थार शक्ति
जैसलमेर जिले के, ये यथाशक्ति काम का है। जैसलमेर जिले में लोंगेवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना की भैरव कमांडोज एवं अश्विनी पलटन द्वारा, आपको पार्क भी याद रखने हैं जो इसमें दिए हुए हैं। फिर उसमें दिया हुआ है नवनियुक्त कुलगुरु एवं संबंधित विश्वविद्यालय। तो ये बिमला जो ढुकवाल है, ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो अपने को याद रखना है कृषि विश्वविद्यालय कोटा। फिर इसमें दिया हुआ है वीरेंद्र सिंह जैतावत, तो ये हैं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। पुष्पेंद्र सिंह चौहान, तो ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। फिर प्रताप सिंह, तो ये महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। और पवन कुमार शर्मा, तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। गोविंद सहाय शुक्ला, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। प्रो निमित रंजन चौधरी, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। आपको सीधा भी पूछ ले तो तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो कोटा में। राजस्थान रत्न अवार्ड में अरुण चतुर्वेदी, जो कि राज्य के 7वें राज्य वित्त आयोग है, यानी कि ये अरुण है वो क्या है? चतुर है। ठीक है, तो यानी किस में है? वित्त में चतुर है, तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान कालू खान देशवाली, इसकी कृति है शायरा का सोठा। यंग कंट्री अवार्ड में रूमा देवी को दिया गया। बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रतिष्ठित न्यू वॉइस अवार्ड सीक्रेट ऑफ द माउंटेन, ये आपको निर्देशक निधि सक्सेना को दिया गया। एशियन यूथ गेम्स 2025, इसमें याद रखना है कि 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स रेसलिंग में अश्विनी बिश्नोई, यानी इसको 69 किलोग्राम में रजत पदक व कोमल वर्मा ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। 69वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता, इसमें 29 सितंबर से 5 अक्टूबर नैनवा बूंदी में 17 वर्षीय आयु वर्ग में सीकर तथा 19 वर्ष में जयपुर टीम ने विजेता रही। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये कहाँ? चीन। तो जगत सिंह काजला को याद रखना है। वह जे रमेश ने मिश्रित युगल अंडर 17 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो सीधा पूछ ले, जगत सिंह काजला का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप, ये आयोजन कर्णेसिया नेशनल शूटिंग रेंज नई दिल्ली में। राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता है नरेंद्र सिंह है, अमृत सिंह भाटी, हर्षवर्धन सिंह है, इनको याद रखना है। फिर एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक जयपुर की जगतपुरा शूटिंग रेंज में हुआ। और एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता की सब जूनियर कंपाउंड बॉयज स्पर्धा में राजस्थान के प्रद्युमन यादव ने स्वर्ण पदक जीता। प्रद्युमन ने कमाल किया और कमाल करके स्वर्ण पदक जीता। ये अपने को एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के बारे में याद रखना है। फिर इसमें दिया हुआ है 27वीं अखिल भारतीय इनविटेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित 5 से 17 आयु वर्ग हेतु राजस्थान के शौर्य माहेश्वरी ने स्वर्ण पदक जीता और इसमें स्तुति ने कांस्य पदक जीता। कियाना परिहार अलमाटी में वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 10 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये याद रखना है, पदक कौन सा है? कांस्य है। अद्विका अग्रवाल, तो नोएडा में आयोजित ISSO बैडमिंटन राष्ट्रीय खेलों की अंडर 17 प्रतियोगिता में गर्ल्स एकल और टीम स्पर्धा में 2 रजत पदक जीते। 48वीं राजस्थान स्टेट सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में करौली में आयोजित हुआ और पुरुष वर्ग में श्रीगंगानगर तथा महिला वर्ग में जयपुर टीम ने जीता। फिर इसमें आगे दिया हुआ है कुकीवॉन कप ताइक्वांडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इसका आयोजन 9 से 12 अक्टूबर 2025 इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी इसमें याद रखनी है अनाज जयसवानी, रिया येनेंद्र व समायरा गहलोत। प्रथम आर्चरी प्रीमियर लीग हुई नई दिल्ली, विजेता राजपुताना रॉयल राजस्थान रहा और उपविजेता पृथ्वीराज योद्धा दिल्ली रही। 22वीं सीनियर नेशनल रोलबॉल चैंपियनशिप में इंदौर में हुई मध्य प्रदेश में और विजेता महाराष्ट्र, उप विजेता इसमें याद रखना है राजस्थान है।
और प्रथम आर्चरी में राजपुताना रॉयल राजस्थान है वो क्या है, विजेता है। अब अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु दिए हुए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है याद रखने। राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, ये अपने को याद रखना है, पहला है। प्रीति माथुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव है ये, और आलोक राज है वो अध्यक्ष है। नागौर जिले की रेवंत डूंगरी, तो रेवंत डूंगरी में लिथियम के क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं, अपने को याद करना है। अतरोल जयपुर में राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। राजस्थान सरकार ने संगठित अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग ने पहली बार डीजी ऑपरेशन आईपीएस आनंद श्रीवास्तव और जयपुर कमिश्नर ने स्पेशल कमीशन ऑपरेशन का पद सर्जित किया। ये पद पहली बार सर्जित हुए हैं, तो अपने को याद करने हैं। फिर इसमें दिया हुआ है 30-31 अक्टूबर को चेन्नई में इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित विंडर्जी इंडिया 2025 मेलन में राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्तमान में 40,407 मेगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ पूरे देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के रक्त कोष फाउंडेशन को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया द्वारा भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा का भी शुभारंभ किया। ये कब, 5 अक्टूबर को। राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क याद रखना है, प्रताप बांध अलवर। कहाँ पे, प्रताप बांध अलवर। और ये है कौन सा, पहला। तो जो चीज़ पहली बार है उनको तो मोस्ट लगा के अपने को याद करना है। फिर दिया हुआ है जोधपुर द्वारा इजराइल के सहयोग से अपशिष्ट जल के स्टिक व टिकाऊ कृषि उपकरण हेतु सलावास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से अपशिष्ट जल अपसारित किया जाएगा। नईनाथ पशु मेला, इनको याद रखना है। नईनाथ पशु मेला जयपुर के तुंगा में। पूरी मैत्री हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, अजमेर में। राजस्थान का प्रथम हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि ये कौन सा है, प्रथम हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र। ये पूरी मैत्री हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ पे, अजमेर में। राजस्थान का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा। टाई यू राजस्थान प्रतियोगिता में बीट्स पिलाने के स्टार्टअप स्मॉल ब्लू ने पहला स्थान हासिल किया। फिर दिया हुआ है मिस्टर राजस्थान 2025 रघुवीर बिश्नोई जोधपुर। एसएमएस अस्पताल में रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है एसएमएस अस्पताल जयपुर। एसएमएस अस्पताल राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बना जहां रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी से प्रोस्टेट बीमारी का बिना सर्जरी इलाज संभव हुआ। अग्निपथ नहीं जनपद पुस्तक के लेखक कौन हैं, इनके हैं सतीश पूनिया जी। फिर दिया हुआ है 19वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 15 से 19 जनवरी 2026 को किया जाएगा। ये अपने को याद करना है। फिर अपने को दिया हुआ है इसमें कि जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को उदयपुर में राजस्थान के पहले कंगारू मदर केयर KMC यानी पहले कंगारू मदर केयर लाउंज का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा, जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा। इंद्र युद्धाभ्यास भारत व रूस के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। अक्टूबर 2025 में जयपुर में आयोजित भारत ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की पदमजा शेखावत ने अंडर 58 किलोग्राम भार वर्ग में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। याद करना है कि पदमजा शेखावत अंडर 58 किलोग्राम और स्वर्ण पदक, ठीक है। फिर तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग में राजस्थान की पारुल ने स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो पारुल ने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद अपने को दिया हुआ है CK नायडू ट्रॉफी के लिए राजस्थान क्रिकेट टीम का कप्तान रोहन राजभर को बनाया गया है। ये अपने को याद रखना है, CK नायडू ट्रॉफी और रोहन राजभर। जयपुर के प्रखंड ने 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उत्तराखंड में आयोजित CBSE नेशनल प्रतियोगिता में अंडर 19 में गोल्ड मेडल जीता। तो ये अपने को याद करना है। ये प्रखर अभियान भी है,
ये भी अपने को याद करना है। जयपुर के पराग सैनी तथा नितेश सैनी ने उदयपुर में आयोजित ग्रीको रोमन कुश्ती में गोल्ड व सिल्वर मेडल जीता। 13 से 17 अक्टूबर 2025 तक गृह रक्षा विभाग द्वारा जयपुर में राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बीकानेर संभाग विजेता व अजमेर क्या रहा, उप विजेता रहा। आगे फिर दिया हुआ है, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा IIT JEE नीट 2026 व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली जनजाति वर्ग की छात्राओं हेतु जयपुर स्थित शिक्षा कौशल प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेंटर में आवास व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था संबंधी योजना का शुरुआत की गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में विश्व का पहला आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। कहाँ पे? जयपुर में, और ये है विश्व का पहला। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।